मैंने सबका ध्यान रखा, बस खुद को छोड़ दिया। मेरी माँ जब 4 साल पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी दोस्तों, जब तक आप शुरू नहीं करते सब कुछ सिर्फ कल्पना है। जब तक आप अपने काम को बाहर नहीं रखते फीडबैक आपको नहीं मिलता। अगर तुम बोलोगे नहीं तो दुनिया कैसे जानेगी। अगर अंदर डर है तो बाहर भी डर। पैसे से प्यार मत करो पर उससे डरना भी मत सीखो। दोस्तों, कभी आपने अपने आप से ये सवाल पूछा है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, फिर भी मैं करता क्यों नहीं। मुझे पता है कि ये आदतें मेरी प्रगति को रोक रही हैं, फिर भी मैं इन्हें बदलता क्यों नहीं। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपका असली दुश्मन न बाहर है न दुनिया में है, वो आपकी अपनी सोच के अंदर बैठा हुआ है, चुपचाप, चालाक और पुराना। आज हम खोलेंगे 7 छुपी हुई मानसिक आदतों की परतें जो हर दिन आपकी संभावनाओं का गला घोंटती है। चलिए एक एक करके सुनिए और आज से ही यह सुनिश्चित करना शुरू कीजिए कि आप इन आदतों के मारे नहीं हो। हैबिट नंबर 1, खुद के लिए पर्याप्त सेल्फिश न होना। क्या? खुद के लिए पर्याप्त सेल्फिश न होना। दोस्तों, एक बार एक महिला डॉक्टर जो दूसरों की मदद करते करते खुद की तबीयत बिगाड़ बैठी, आईसीयू में थी। उसके बच्चे रो रहे थे, पति डरा हुआ था, पर जब वो होश में आई उसने सिर्फ एक बात कही, मैंने सबका ध्यान रखा, बस खुद को छोड़ दिया। जो खुद को ही न दे पाए सुकून की सांसें, वो औरों को क्या देगा राहत की प्यालियाँ। इस बात को जान लीजिए दोस्तों, मैंने यही बात ब्रह्मा कुमारी शिवानी को भी जाने कितने मंचों पर कहते हुए सुना है, क्योंकि यही स्पिरिचुअल सत्य भी है, आध्यात्मिक सत्य भी यही है। दुनिया को देने से पहले खुद को भरना पड़ता है। जब तुम्हारे पास ये नहीं होगा तो तुम दूसरों को क्या दोगे। मेरी माँ जब 4 साल पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी दोस्तों, तो मैं सुबह सुबह वर्कआउट करने जाता था और मेडिटेशन ज़रूर करता था ताकि मैं अच्छा महसूस करूं और पूरे दिन अपनी माँ की अच्छी देखभाल कर सकूं, खुद भी पॉजिटिव रहूं और माँ को भी पॉजिटिव बना कर रखूं। एक बात कभी मत भूलना दोस्तों, ना कहना सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट है। ओके, अब आप पूछेंगे कि इसे प्रैक्टिकली जीवन में कैसे अपनाएं। हर दिन 45 मिनट मी टाइम नॉन नेगोशिएबल बनाइए। 3 चीज़ें लिखिए जो आपकी बैटरी रिचार्ज करती है और उन्हें शेड्यूल कीजिए। उनके साथ कोई समझौता नहीं। किसी ने कितनी अच्छी बात कही है दोस्तों, यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। आप खाली कप से नहीं कुछ भर सकते, अपने कप को भरिए रोज रोज, तो आप रोज रोज दूसरों को कुछ ना कुछ दे पाएंगे, राइट। हैबिट नंबर 2, हमेशा पूछना शुरू कैसे करूं। दोस्तों, एक युवा लड़के ने हर हफ्ते जिम जाने का सोचा, शर्ट भी खरीदी, टी शर्ट भी खरीदी, यूट्यूब वीडियोज भी देख लिए, पर जिम कभी गया ही नहीं। एक दिन उसके दादाजी बोले, तू सिर्फ सोच रहा है बेटा और वक्त भागे जा रहा है। सवालों में उलझे रहे तो रास्ते खो जाएंगे। चलते चलो, शुरुआत ही मंजिल की ओर लेकर जाती है। इससे क्या सीख मिलती है दोस्तों, जब तक आप शुरू नहीं करते सब कुछ सिर्फ कल्पना है। गलतियां ही सबसे अच्छा रास्ता दिखाती हैं। अब जानिए प्रैक्टिकल उपाय। 24 घंटे के भीतर एक छोटा इम्परफेक्ट एक्शन लीजिए। क्या? इम्परफेक्ट एक्शन। उसे पब्लिश कीजिए, उसे अप्लाई करें, पूछिए कुछ नहीं, मानकर चलिए कि कोई गाइड नहीं करेगा, आप ही अपना रास्ता हैं। मेल रॉबिन्स ने कहा है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी, डू नॉट प्रिपेयर, बिगिन। तैयारी मत करो, शुरू करो, राइट। हैबिट नंबर 3, कुछ भी पब्लिश न करना। एक दोस्त ब्लॉग लिखता था, ड्राफ्ट में 42 लेख थे पर कोई भी पब्लिक नहीं। उससे पूछा क्यों नहीं डालते, वो बोला अभी पूरा नहीं है, और वो दिन कभी नहीं आया। यानी उसने कभी कोई लेख पब्लिश ही नहीं किया। जो खामोशी में रचते हैं पर दुनिया को सुनाते नहीं, वो अक्सर खुद की नज़र में ही गुम हो जाते हैं। इससे क्या सीख मिलती है, जब तक आप अपने काम को बाहर नहीं रखते फीडबैक आपको नहीं मिलता। ग्रोथ आइसोलेशन में नहीं दोस्तों, हमेशा एक्सपोजर में होती है। तो क्या है प्रैक्टिकल उपाय? हर हफ्ते एक चीज़ दुनिया को दिखाइए, चाहे कितनी ही इम्परफेक्ट हो, चाहे एक्स हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे लिंक्डइन हो या व्हाट्सएप ही सही, अपना कुछ तो सामने लाइए भाई। स्टोरी टेलर संदीप वर्मा कहते हैं, अगर तुम बोलोगे नहीं तो दुनिया कैसे जानेगी कि तुम्हारे पास कहने लायक कुछ है। चुप रहने से न रोशनी मिलेगी न पहचान। आवाज़ दो। क्या? आवाज़ दो ताकि खुद को
पा सको। हैबिट नंबर 4, कॉम्प्लेक्सिटी का इल्यूजन बनाना। एक आईआईटी ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर बनने चला, हर चीज़ में ब्लूप्रिंट ढूंढता रहा, फनल, एड्स, ब्रांडिंग, और वही एक स्ट्रीट स्मार्ट लड़का जो 12th में बड़ी मुश्किल से पास हुआ था, एक इंस्टाग्राम पेज से लाखों रुपए कमा गया। जो हर बार ब्लूप्रिंट मांगते हैं वो कभी रफ्तार नहीं पकड़ पाते। क्या सीख मिलती है दोस्तों इससे? जटिलता से बचिए। जो काम करता है वो सिंपल होता है, सिंपल चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं। बार बार वही बेसिक करो, कंसिस्टेंसी ही आपकी स्ट्रेटजी बननी चाहिए। प्रैक्टिकल उपाय क्या है? एक बेसिक स्किल चुनिए, जैसे कैनवा डिज़ाइनिंग या रील्स की एडिटिंग। 30 दिन सिर्फ उसी पर एक्शन लीजिए, उसी पर काम कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। मैंने 60 दिनों के 2 कोर्स चलाए, मेरी नॉलेज भी बढ़ी, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़े। किसी ने खूब कहा है दोस्तों, डू नॉट ओवर थिंक, जस्ट एग्जीक्यूट। हैबिट नंबर 5, एक्सट्रीम कंजूसी और पैसे को लेकर डर। दोस्तों, एक बार एक लेखक को किताब छापनी थी, पर पैसे बचाने के लिए उसने लो क्वालिटी प्रिंटिंग कराई। वो किताब बिकती ही नहीं थी। फिर उसने उस पर इन्वेस्ट किया और पहली बार 1000 कॉपीज बिक गई। पैसे से डरोगे तो पैसा भी तुमसे डरेगा। पैसे पर विश्वास रखोगे तो वो तुम्हारा सेवक बन जाएगा, तो वो तुम्हें सर्विस देगा। क्या सीख मिलती है? पैसा स्किल है, आप उसे सीख सकते हैं। पैसा ईवल नहीं, एम्पलीफायर है। जो अंदर है वही बाहर लाएगा। अगर अंदर डर है तो बाहर भी डर, अंदर अगर प्रॉस्पेरिटी है तो बाहर भी प्रॉस्पेरिटी। प्रैक्टिकल उपाय क्या है? हर महीने लर्निंग पर 1000 रुपया खर्च कीजिए। कोई कोर्स कीजिए, कोई किताब खरीद के पढ़िए, किसी से मेंटोरशिप लीजिए। 3 लिमिटिंग बिलीफ्स लिखिए जो पैसे से जुड़ी हैं और फिर उन्हें कॉन्शियसली बदलिए। राइट? आइन रैंड मेरी युवा उम्र की पसंदीदा लेखिका हैं। उन्होंने कहा है, मनी इज अ टूल, इट विल टेक यू वेरेवर यू विश, बट इट विल नॉट रिप्लेस यू एज द ड्राइवर। ड्राइवर तो आप ही को बने रहना होगा। पैसे से प्यार मत करो, पर उससे डरना भी मत सीखो। पैसे को एक सेवक रहने दो, मालिक बनने दो खुद को। राइट? हैबिट नंबर 6, रिग्रेट से बचने के लिए डिसीजन लेना। दोस्तों, एक लड़के ने फोटोग्राफी में करियर शुरू किया, सब कुछ परफेक्ट बनाना चाहता था, लोगो, नेम, इंस्टाग्राम ग्रिड, पर क्लाइंट कभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने कभी शूट ही नहीं किया। जो गलतियों से डर कर बैठे रहते हैं वो सही रास्ता कभी पा ही नहीं सकते। तो दोस्तों, इससे क्या सीख सकते हैं? डिसीजन मेकिंग को अवॉइडेंस से मत चलाइए। यह याद रखिए कि एक्शन ही क्लैरिटी लेकर आता है, प्लानिंग नहीं लेकर आती क्लैरिटी। कितनी ही प्लानिंग कर लो, एक्शन नहीं तो सारी प्लानिंग बेकार। प्रैक्टिकल उपाय क्या है? एक इम्परफेक्ट बिजनेस या स्किल को शुरू कीजिए। बिना लोगो, बिना लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए। हर दिन एक छोटा डिस्कम्फर्ट स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। याद रखिए कि आप एक रुकी हुई कार को इधर उधर नहीं कर सकते। यू कांट स्टीयर अ पार्क्ड कार। और अब अंतिम हैबिट नंबर 7, उस आइडेंटिटी को पकड़े रहना जो आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाती। अगर आप डिसिप्लिन, फोकस्ड एंड सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो हर दिन की आदतें भी उसी इंसान की होनी चाहिए। आपको लगता है मैं मिठाई छोड़ दूं तो क्या ही बचेगा ज़िंदगी में, मैं नेटफ्लिक्स कम करूं तो खालीपन आ जाएगा, पर यही इल्यूजन है। जो आदतें अब तक संभल थी वही अब बेड़ियाँ बन गई हैं। तो सीख क्या मिलती है इससे? नई आइडेंटिटी अडॉप्ट कीजिए, एकदम जंप करके कंफर्ट जोन को टूटने दीजिए, एकदम ख़त्म कर दीजिए उसको, तभी आपके नए रूप बनेंगे। नया रूप तभी निखर कर आएगा। प्रैक्टिकल उपाय भी जान लीजिए दोस्तों। आपको अगले 21 दिन एक न्यू आइडेंटिटी लिखनी है और उसे हर हाल पर निभाना है। मैं एक काम क्रिएटर हूँ, मैं एक डिसिप्लिन्ड बिजनेसमैन हूँ, मैं एक सुपर फिट बंदा हूँ। ओल्ड हैबिट्स को कॉन्शियसली कट कीजिए, एक हैबिट पर वीक, और देखिए कुछ ही हफ्तों में अपने नए रूप को खिलते हुए। जेम्स क्लियर ने बहुत सटीक बात कही है जिसे मैं बार बार बोलता और दोहराता हूँ। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स दैट यू फॉलो इन योर डेली रूटीन। राइट? मेरा अंतिम संदेश यह है दोस्तों कि इन आदतों को बाहर निकालिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी चुपचाप
इन्हीं से संचालित हो रही है। हर दिन आपका पोटेंशियल मर रहा है बस इसलिए कि आप पुरानी सोच में फंसे हुए हैं, पुरानी आदतों की गिरफ्त में हैं। अब आप जानते हैं, अब आप बदल सकते हैं। अब भी अगर आप नहीं बदले तो माफ़ करें, भगवान आपका भला करेगा, मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। जो अपने ही सोच के कैदी हैं वो दुनिया जीतने का सपना क्यों देखें? कोई अधिकार नहीं उनको, देख भी नहीं सकते, देखना चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो न्याय नहीं करेंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के बारे में कि कैसे आज की पीढ़ी ज्ञान से नहीं ज़्यादा ज्ञान से डूब रही है। हर दिन हम 10,000 से ज़्यादा चीज़ें पढ़ते, सुनते, देखते हैं, पर कितनी सच में एब्जॉर्ब हो पाती हैं? ज्ञान ज़्यादा नहीं, क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए। अगले वीडियो में कैसे बचें इन्फॉर्मेशन ओवरडोज से और बने एक फोकस्ड लर्नर। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट ग्रोथ। नमस्कार।